हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू बाय एग्ज़ाम पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल HPRC ने CBSE टीचर बायोलॉजी की जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया है। आई होप आप सब ने अपने मार्क्स जो हैं, अपना स्कोर जो है वो चेक कर लिया है आउट ऑफ 120। और आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेट जो हमारी कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ वो कितनी रह सकती है, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए कितने जो मार्क्स हैं वो हमारे सेफ़ रहेंगे और कितने मार्क्स के अबव जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। ये जस्ट एक प्रिडिक्टेशन है। बाकी आप सब जानते ही हैं कि जो हमारी फ़ाइनल कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने हैं, कितने कैंडिडेट्स जो हैं एक शिफ्ट में एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, और हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट का जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना रहा है। बहुत सारे फैक्टर पे जो है वो हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है। कितनी सीट्स है, मेनली जो है सीट्स पे भी डिपेंड करती है कि कितनी सीट्स है और कितने कैंडिडेट्स जो हैं उस पर्टिकुलर सीट्स के लिए जो है वो फ़ाइट कर रहे हैं। तो आज जो है हम जस्ट एक रैंडम सी कट ऑफ के मार्क्स को प्रिडिक्ट करेंगे कि इतनी जा सकती है। बाकी रियल में जो है वो कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना आप सब जानते हैं कि मुश्किल है। और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता है कि HPRC जो है वो हर एक इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करता है। लाइक कितने मार्क्स जो कैंडिडेट ने हैं वो स्कोर किए हैं, नॉर्मलाइज स्कोर रॉ स्कोर से किस तरह से डिफरेंट है, और जो भी क्लैरिटी एक कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम में बैठता है वो चाहिए होती है, वो सब जो है HPRC जो है वो डिस्क्लोज़ करता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको जो फाइनल कट ऑफ है वो तो आफ्टर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही देखने को मिलेगी, लेकिन हम जस्ट एक जर्नल सा व्यू लेके चल रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स को कि हम इतने इतने स्कोर पे जो है वो सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो आप सब जानते हैं कि कल जो है HPRC ने ऑफिशियल आंसर की जो है अपनी वो रिलीज़ कर दी है। ऑफिशियल आंसर की में आई होप आप सब ने अपने जो स्कोर है वो चेक कर लिया है, एनालाइज़ कर लिया है कि मैंने कितना पढ़ा है, मेरा कितना पढ़ा हुआ आया था, और मुझे अब अपने सब्जेक्ट में या अदर फील्ड में जो है वो कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कट ऑफ क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, बार बार एक बात को दोहराना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जो हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे CBT बायोलॉजी के लिए वो थे 120 मार्क्स, जिसमें से 75 क्वेश्चंस जो थे वो बायोलॉजी के थे, जिसमें बॉटनी जूलॉजी जो थी वो मिक्स्ड थी। और जिस तरह से एग्ज़ाम आया था तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो अप्लाइड जूलॉजी से थे कि ये टेस्ट है, इतनी IgM अगर इतनी इंक्रीज़ड है तो किस तरह का जो है वो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बाकी BEd सेक्शन से जो थे वो जिस तरह से CTET में पेपर आता है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड जो था, उस तरह से जो है 10 क्वेश्चन जो हमारे BEd सेक्शन से थे। और बाकी जनरल अवेयरनेस में हर एक सेक्शन में से जो है वो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक हिंदी के 5 क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन थे, HPGK के भी 5 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से जो है HPRC ने जो है वो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो दोनों शिफ्ट जो कंडक्ट हुई थी उसमें इक्वलाइज था, कि ऐसा नहीं था कि एक शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी या दूसरी बहुत ही इजी। अगर एक शिफ्ट में बायो इजी थी तो दूसरी शिफ्ट में जो था वो उन्होंने अदर सेक्शन में जो थी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन कर दी थी। और बात करें हम अपने एग्ज़ाम की, तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो रैंडम जो हमारी NCERT 11th और 12th की थी वहाँ से जो थे वो उठाए गए थे। और पता है आपको कि पेपर 2 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हमारी पहली शिफ्ट थी, और जो हमारी दूसरी शिफ्ट थी वो थी 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इस पेपर में एक जो हम बोल सकते हैं कि फ़ायदा था वो था कि एक क्वेश्चन के लिए जो था 1 मार्क्स जो था हमें अवॉर्ड किया जा रहा था। बल्कि जो हमारा पिछला एग्ज़ाम था TGT मेडिकल का, उसमें एक क्वेश्चन जो था वो सिर्फ 0.5 मार्क्स का था, और उसकी पर क्वेश्चन वेटेज जो थी वो कम थी। तो आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और चलते हैं कट ऑफ की तरफ। पहले हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी में जो है वो कितनी सीट्स हैं और क्या सिस्टम रहेगा अगर हम जो हैं एज अ
बायोलॉजी टीचर जो है स्कूल्स में अपॉइंट होते हैं, तो आपको पता ही है कि पर मंथ जो है 30,000 आपको पे किया जाएगा सिर्फ 10 मंथ्स के लिए ही। और ये जो है स्कीम बेस्ड जो है वो एक स्कीम बेस्ड जो है रिक्रूटमेंट आई थी, और इस तरह से जो है ये सारा प्रोसीजर चला था। तो बात करते हैं कि कितनी सीट्स जो है, कितने कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं कि जनरल अनरिज़र्व के लिए जो है वो टोटल 28 ही सीट्स हैं, जो कि एज़ कंपेरिजन टू हमारा जो टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम था उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट्स हैं, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए सिर्फ 1 सीट है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1, एससी अनरिज़र्व के लिए 15 सीटें हैं, बीपीएल के लिए 3 है, ओबीसी अनरिज़र्व के लिए 13 सीट्स हैं और ओबीसी बीपीएल के लिए 3, एसटी अनरिज़र्व के लिए 3, एसटी बीपीएल के लिए सिर्फ 1, और टोटल जो हमारे पास सीट्स हैं फॉर सीबीएसई टीचर बायोलॉजी के लिए वो है 78 सीट्स, जो कि हाफ़ है, हाफ़ भी नहीं बोल सकते, हाफ़ था हमारा टीजीटी मेडिकल का। जो टीजीटी मेडिकल की सीट्स थी टोटल वो थी 169, तो सीटें बिल्कुल आधी हो चुकी हैं। तो मार्क्स भी जो है उतने ही हाई जाएंगे, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट था, मैक्सिमम लोगों ने जो है क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, तो उससे पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो हमारी मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कट ऑफ मार्क्स। तो मैं दोबारा से बात को रिपीट कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्टेशन है, बाकी फ़ाइनल कट ऑफ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही जाए, या ज़रूरी नहीं है कि इससे कम जाए या इससे ज़्यादा, वो आपके डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो हमारी जनरल अनरिज़र्व की है उसके लिए जो है 93 to 95 स्कोर जो है वो आप अपना सेफ़ रख सकते हैं। आप अगर आपने 120 में से 93 to 95 स्कोर किया है, इट मीन्स आप सेफ़ जोन में हैं। बाकी इसकी कट ऑफ जो है वो +2 या -2 करके आप देख सकते हैं अदर कैटेगरीज़ के लिए। बाकी इतनी ही कट ऑफ जाएगी अकॉर्डिंग टू द डाटा। जो भी कैंडिडेट अपने नाम मतलब अपने मार्क्स बता रहे हैं वो अबव 80, 85, 90, 95, 100 इतने ही बता रहे हैं। बाकी ओबीसी अनरिज़र्व के लिए जो है वो 91 to 93 मार्क्स जो हैं वो आपके सेफ़ हैं। अगर आप इससे हाई स्कोर में हैं तो इट मीन्स आप सेफ़ जोन में हैं, आपका नाम जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में जो है वो आ सकता है। बाकी अगर बात करें एससी अनरिज़र्व की, तो अगर आपके स्कोर जो है 87 to 89 है तो आप सेफ़ जोन में हैं। मैं दोबारा से बोलती हूँ कि ये फ़ाइनल कट ऑफ नहीं है, ये जस्ट एक प्रेडिक्टेशन है जो भी कैंडिडेट ने अपने मार्क्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग। और जो भी सब कैटेगरीज़ आती हैं एससी में, लाइक बीपीएल, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनके लिए आप +2 या -2 लेके चलें। इसी तरह से जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। बाकी एसटी अनरिज़र्व के लिए 85 to 87, तो 85 to 87 जो है वो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ मार्क्स जा सकती है। इसके अबव ही जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। और बाकी अदर सब कैटेगरीज़ जो है एसटी की, जैसे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो गए, बीपीएल हो गए, तो उनके लिए आप +2 -2 जो है वो लेके चल सकते हैं। 85 +2 -2, 87 +2 -2, तो इस तरह से जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो हमारी जो है कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ जो है वो इस तरह से ही जाएगी, मतलब ऑल ओवर एट द एंड यही बात है कि अगर आपका स्कोर जो है 85 अबव है कैटेगरी के लिए, और अगर 90 अबव है फॉर जनरल अनरिज़र्व के लिए, तो आप सेफ़ स्कोर में, सेफ़ जोन में हैं और आपका नाम जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आ सकता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय।